11 साल की बच्ची की जब लाश को निकाला गया कब्र से, उसकी बेहुरमती की गई, उसे टांग से घसीटा जा रहा था। इन्होंने सबसे पहले उस बंदे को देखा, उसे आवाज़ दी और उसे पकड़ा। कब्र से बाहर निकाल चुका था लाश को, कफन से पकड़ कर ग्रीस रहा था। एक कब्र क्रॉस कर चुका हुआ था, कफन उतार दिया हुआ था, कफन उसके ऊपर था। उसे साईं साईं कहते हैं, तो अगर साईं होता तो सर इस तरह के काम करता। यहाँ का जो गोरकन है उसके खिलाफ FIR भी इस मामले में हो चुकी थी। तो मैंने उसे पकड़ा तो रोला डाल दिया, रियाज भाई को आवाज़ लगाई, वो बंदे सारे इकट्ठे हो गए। उस जनाजे के साथ आया सर, उसने कहा मैंने निकाला है, उसे मौके पे भी पकड़ा। 5-6 कब्रें तो मारना है बच्चों की। पुलिस के हवाले उस बंदे को किया है, तो पुलिस ने बताया जा रहा है कि उसे साईं करार दे दिया है। उस्मान नाम है इसका और ये लोगों के घरों में काम करता है। चेहरा या उसकी शोबत ऐसी है कि वो लगता साईं है लेकिन साईं है नहीं। जब ये जनाजा आया ना तो ये लड़का साथ ही था, उसके मुताबिक इसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाद ये थोड़ी देर बाद चेंज करके अपने साथ 2 साथी लेके आया। वो पुलिस हिरासत में ही है, उसका 3 दिन का रिमांड है। इस वक्त वो शख्स मेरे साथ मौजूद है कि जिसने उस बच्ची 11 साल की बच्ची की जब लाश को निकाला गया कब्र से, उसकी बेहुरमती की गई, उसे टांग से घसीटा जा रहा था। इन्होंने सबसे पहले उस बंदे को देखा, उसे आवाज़ दी और उसे पकड़ा, लेकिन वो बंदा कह रहे हैं कि अब आज़ाद हो गया है। इन्हीं से जानता हूँ कौन था वो बंदा, आपने देखा था सबसे जी सर, मैंने उसे देखा। वो बंदे कब्र से बाहर निकाल चुका था लाश को, कफन से पकड़ कर ग्रीस रहा था। एक कब्र क्रॉस कर चुका हुआ था, कफन उतार दिया हुआ था, कफन उसके ऊपर था। कफन से कॉर्नर पे होता है, बंदा गिरा बना होता है, उसे पकड़ कर ग्रीस रहा था। एक कब्र क्रॉस करके उस साइड पे ले गया। उसका इरादा था आगे लेके जाने का सर। तो मैंने उसे आवाज़ दी, मज़ामत करनी शुरू हो गया, मेरे साथ बदतमीज़ी करनी शुरू हो गया। तो मैंने उसे पकड़ा तो रोला डाल दिया, रियाज भाई को आवाज़ लगाई, वो बंदे सारे इकट्ठे हो गए। मैं कहा ये वो बंदा जो बच्चों की लाशें निकालता है, कहने है उसे साईं साईं कहते हैं। तो अगर साईं होता तो सर इस तरह के काम करता, किसी तार को हाथ लगाता और भी कब्र है उसे खुदाई करता। तो ज़रूरी इस बच्ची को 2 घंटे नहीं हुए थे अभी दफनाए हुए, तो ये काम वो कर रहा था सर। साईं साईं की आवाज़ें किसने लगाना शुरू की? लड़के कह रहे थे कि ये साईं, उन्होंने देख रहे जानते हैं। हमने तो फर्स्ट टाइम उसे देखा था, पहले भी ये वाक़ई यहाँ से हुआ था, तो उसमें भी यही मुलव्वस था, यही मुलव्वस था, यही था। तो कैसा साईं है, उसे इतना पता है कि अभी ये दफनाया है, अभी से निकालना है। उस जनाजे के साथ आया सर ये। हुलिया कैसा था? जनाजे के साथ आया था? जी सर। मैंने सुना आप लोग रैकी वगैरह भी कर रहे थे। जी सर, हम 9 माह से सर रैकी कर रहे थे कि बंदा को ट्रेस करे, इस तरह के काम कौन कर रहा है सर। दरख्तों पे सोते थे? जी सर, रात को चढ़ के सर पहरा देते थे मुख्तलिफ बंदे। कोई इधर कब्र में छुपा हुआ है, कोई इधर लगा हुआ है, कि कोई बंदा पकड़े कौन ये काम करता है सर। कि लाशें जाती कहाँ पर है? जी सर। पकड़ा, मानना वो सारा कुछ? सर उसने कहा है मैंने निकाला है, उसे मौके पे भी पकड़ा है। वो खुद माना कि मेरा काम है कब्र से बाहर निकालना, मेरे साथ और बंदे मतलब से जो ले जाते। तो 5-6 कब्रें तो माना है बच्चों की। 5-6 कब्रें मान के? जी हाँ, कि मेरा काम है सिर्फ लाशें निकालना और आगे उन 2 बंदों को वो लेके जाते हैं। तो बंदे आपको कहीं पे नज़र नहीं आए? नहीं सर, वो कह रहा था मेरे साथ थे, वो उधर चले गए, लेकिन मैंने उस टाइम उसी फोकस किया, बस उसे फोकस किया, उसे मौके पे पकड़ा। जी। अच्छा, हैरत की बात है और आपके सामने ये वकूआ है कि ये D2 कब्रस्तान है कि जिधर लाशों की एक नहीं, बताया जा रहा है कि यहाँ के आबादी वाले भी कह रहे हैं, गोरकन भी कह रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 लाशें ऐसी हैं जिनकी बेहुरमती की गई कि कब्र से जैसे ही दफनाया जाता था मुर्दा, और उसकी लाश 2 से 3 घंटे बाद या रात में गायब हो जाती थी। हम हैरान हो गए थे, परेशान हो गए थे, आखिरकार ये लाशें जाती कहाँ पर है, डेड बॉडी जाती कहाँ पर है। हत्ता कि यहाँ का जो गोरकन है उसके खिलाफ FIR भी इस मामले में हो चुकी थी और वो बेचारा पेशियाँ भी भुगत रहा था। थाने भी उसके चक्कर लग रहे थे कि यहाँ से लाशें गायब होती है, हो सकता है इसमें तुम्हारा हाथ हो। लेकिन जब उन्होंने पुलिस के हवाले उस बंदे को किया है तो पुलिस ने बताया जा रहा है कि उसे साईं करार दे दिया है। ये जो बंदा पकड़ा गया है, पता लगा ये आपकी आबादी के है, ये साईं वगैरह हैं? जी देखें जी, लोग यहाँ कह रहे हैं जब पकड़ा तो साईं है, लेकिन ये साईं नहीं है, ये लोगों के घरों में काम करता है। इसका नाम उस्मान नाम है इसका और ये लोगों के घरों में काम करता है और यहाँ का रिहायशी है। तो जाहिर है जो बंदा लोगों के घरों में काम करता है, लोग ऐसे तो नहीं रख देते, साईं तो नहीं रखेंगे। वो चेहरा या उसकी शोबत ऐसी है कि वो लगता साईं है लेकिन साईं है नहीं। अच्छा, लेकिन देखें ना, अगर साईं होता उसे इस चीज़ का इल्म था कि ये लाश अभी दफनाई गई है, इसको निकालना है, बाकी किसी कब्र को नहीं छेड़ा उसने। देखिए जी, जब ये जनाजा आया ना तो ये लड़का साथ ही था, उसके मुताबिक इसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाद ये थोड़ी देर बाद चेंज करके अपने साथ 2 साथी लेके आया और आके कब्र खोद के वो इस तरह बेहुरमती कर रहा है। इसका मतलब है उसको सारा पता है। साईयों का काम तो नहीं है इस तरह। मुलाकात हुई कभी आपसे इसकी? नहीं, उस्मान जो साईं है कभी आपके पास आया हो? अक्सर औकात ये हम गुजरते हुए इसको देख लेते थे। अक्सर ये जो भी खड़ा होता है अक्सर उधर ये पैसे भी ले जाता था कि जी पैसे दे दें वैसे ही।
तो हम चेहरा देख के, जिस तरह चेहरे से साइन लगता था इसलिए पैसे दे देते हैं कि चलें कोई बात नहीं। लेकिन अब ये वकूआ सामने आया, पता लग रहा है कि पुलिस ने उसे छोड़ दी? नहीं जी, अभी तक पुलिस ने छोड़ा नहीं, अभी तो वो रिमांड पे है, अभी तो पुलिस रिमांड लेके आई है जी। आबादी के जो लोग हैं, इलाका मकीन है, वो कह रहे हैं उसकी ज़मानत हो गई है। नहीं, अभी ज़मानत नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से हमने चेक किया है कि वो पुलिस हिरासत में ही है, उसका 3 दिन का रिमांड है। तो ये झूठी अफवाह मतलब फैलाई जा रही है? नहीं, अभी पुलिस ने ऐसे थोड़ी छोड़ देना नहीं, जाहिर है ये पुलिस का भी वकूआ हुआ है, बिल्कुल ये पुलिस का भी काम है और उनके लिए भी ये एक अफसोसनाक बात है, तो इस तरह तो नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ा अलमिया है और सवालिया निशान है, क्योंकि पहले हमें बताया जा रहा था कि ज़मानत हो गई है, लेकिन भाई ने बताया साफ कि उसकी ज़मानत नहीं अभी हुई, लेकिन वो रिमांड पर है। मेरे ख्याल से इंसान के हिलाने के काबिल ही नहीं है, जानवर होते हैं ये लोग, और इन लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरे इससे इबरत हासिल करें। अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं, कभी लाशों को निकाल के उनकी बेहुरमती की जाती है, कभी उनके कफन चोरी किए जाते हैं, कभी उनके अज़ा चोरी किए जाते हैं। आज ये अनोखा वकूआ है कि टांग से पकड़ के घसीटा जा रहा था और किसी और को बेचना था, वो बंदे फ़रार हो गए हैं। आए दिन हमारे वकूए इस तरह के हो रहे हैं, इंसानियत हम लोगों में ख़त्म हो गई है। अदारे हमारे क्यों हरकत में नहीं आते? जब इस तरह के वकूए होते हैं, मेरे ख्याल से जो मुजरिम होते हैं ना, उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दूसरे इससे इबरत हासिल करें। ऐसे वकूए ना हो जब अदालतें फ़ैसले लटका देती हैं, थाने तफ्तीश करके आगे छोड़ देते हैं, अदालतों के हवाले कर देते हैं और सालों साल फैसले चलते रहते हैं और आखिर में बंदा आज़ाद हो जाता है। तो मेरे ख्याल से फिर ये चीज़ें आम होंगी। जब तक सज़ाएँ नहीं मिलेंगी, जब तक इस्लामी तर्ज के मुताबिक सज़ाएँ नहीं मिलेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये जुर्म रुकेगा। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।